वंदो गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के परम पावन कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। परमाराध्य के कायिक और आत्मिक सेवा में निष्णात सदाचार और ध्यान की प्रतिमूर्ति संत मत दल में बहादुर उपाधि से विभूषित सदाचार सच्चाचार चरम कोटि पर पहुंचे हुए गुरुवर पूज्यपाद के श्री पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, गत शुक्रवार को मैंने कहा था पाठ पर बोलने का संत मत में नियम है। बोलने वाले सब ढंग से बोले। एक बात और सीखना होगा, संत मत में जो कुछ कहा जाता है संत वाणियों के माध्यम से, इन गा गा कर कहने की बात संत मत में नहीं। विषय कीर्तन संत मत में इसकी मनाही है। गाए एक पंक्ति फिर कहे फिर गाए, यह संत मत का कायदा नहीं है, संत मत का सिद्धांत भी नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा आराध्य के वचन में, प्रवचन में, या उनके जो बड़े बड़े शिष्य थे, संत मत के प्रचारक थे, पूज्यपाद संत श्रीधर बाबा, पूज्य स्वामी संत श्री प्रभु जी महाराज, पूज्य स्वामी महर्षि साई स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद मर्दलवाल प्रभु जी महाराज, वर्तमान आचार्य अब तो उपदेश करने में अशक्य है, उनके जीवन में ऐसा नहीं देखा गया। और दूसरे ही कुछ भगत बाबा भी ऐसा उपदेश नहीं करते। संत माने से संपुष्ट कर अपने वचन को आप कह सकते हैं। थोड़ी थोड़ी ढिलाई हुई है अभी। अब तो महाधिवेशन के मंच पर भी लोग आगा कर कुछ सुनाने लगे। यही हम लोग सीख कर चले आते हैं। इसका ख्याल करना होगा। सत्संग भवन नया बना है, शुरू से ढीला करिएगा तो फिर यह ढिलाई रह जाएगी, नियम बन जाएगा। आप लोगों का सत्संग भवन है, बढ़िया से चले, इसके नियम को बना कर रखिए। पाठ हुआ है कर्मफल पर। भगवान श्री राम
लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। लीला करते हुए उन्हें धर्म को बचाना है, अधर्म का नाश करना है, इसलिए वनवास भी गए हैं। उनका वन जाना साधु के लिए बड़ा शुभ है। साधु की रक्षा भगवान करते हैं। इसी क्रम में लीला यह भी हुई है, पत्ता बिछोना परसों है। अमीर घर का कोई बच्चा जब नाटक करेगा भिखमंगा का, तो भीख मांगेगा ही। जानने वाले कहेंगे कि वह नाटक करता है, और लोग कहेंगे क्या कैसा भीख मांगता है, गरीब है। भगवान पत्ते के बिछौना पर सोए हैं। अमन जी ने ठीक ही कहा, इनको गुण नहीं पहचान पाया। गुणशाल भगवान के भक्त जरूर है, लेकिन परम भक्त होते तो पहचान लेता कि शरीर में कौन है, विष्णु है। वो तो कह दिया कि कैकेयी माता, उसकी माता कैकेयी है, विमाता सतौली माँ, दशरथ का बेटा है, और उसने जो वरदान मांगा था इसलिए ही हुआ। सब खेली तो है। विष्णु भगवान की माता कैकेयी क्यों होगी, ये माता क्यों होगी? जन्म लिया है अयोध्या जी में, शरीर धारण किए हैं, खेल खेल में आया है, तो खेल में माता पिता बन ही जाते हैं। लक्ष्मण जी वहां पर वेदांत बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। बोले मधुर लखन मधुर मृदुवाणी, मधुर बोलते हैं, मृदु बोलते हैं, ज्ञान भक्त सानी, ज्ञान भक्ति रस में सने वाणी बोलते हैं। कौन को सुख दुख कर दाता, सबको अपने ही कर्म का फल भोगना आता। भाई गु तो क्यों बोलता है कि कहीं को दोष देता है? अति प्रेम है भगवान आपका लखन से। लेकिन जब कोई घटना घर में घटती है, घर का कोई आदमी डकैती कर ले, और आप छिपा कहिए मेरा भाई डकैत नहीं है, ऐसे फंस गया है, तो आप मधुर नहीं बोल रहे हैं। मधुरता ऐसी होती है कि वास्तव मेरा भाई डाकू है, सजा इसको होनी चाहिए। लखन का प्रेम है, लेकिन लखन का सत्य बोलना गोस्वामी जी कहते हैं यह मधुर वाणी है। ठाकुर सुहाती बोलना, किसी को छिपाना, किसी के दोष को, उसके जीवन को घालना होता है। सत्य बात बोलना मधुरता कहलाती है। सत्य बोलिए। भाई भगवान राम भी अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। क्या अपने कर्म का फल भोग रहे हैं? खेल कर रहे हैं, खेल में दिखा रहे हैं भगवान राम कि मैं भी कई जन्मों से धरती पर आता रहा हूं, और जब मैं धरती पर आता हूं, जो जिस खेल में जो गलती होती है खेल में भोग लेते हैं। और आप मनुष्य जो है आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन को सुख दुख कर दाता। और ये कर्म का जो बंधन होता है, इससे हमको दुख हो जाता है, हमसे गलतियां हो जाती है। गलती क्यों होती है? का एकमात्र कारण होता है आसक्ति। अभी तो मैं कई दिनों से दरभंगा और समस्तीपुर घूमते आया हूं, बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से बात हुई, और सबने अपनी अपनी बातें कही, और सत्संग ने स्वीकार भी किया। वास्तव में दुख हमको अपने ही कर्मों का फल है। ये कर्म क्यों बनते हैं, कर्म में क्यों बचते हैं? आप बोलते हैं मेरा बेटा है, तो आप बेटा के लिए गलत कर्म भी कर लेते हैं। जैसे मेरा बोला, मेरा तेरा दो जम के आते। बगल में और किसी का बेटा है, और तो छोड़ दीजिए आपके भाई का ही बेटा है, उसके लिए गलती कहां करते हैं आप? आपको पुत्र में मोह है, भतीजा में मोह नहीं है। भतीजा अगर किसी तरह से कोई करता है तो उसके लिए आप नहीं सोचते हैं
गलती से नहीं, लेकिन पुत्र के लिए आप एन केन प्रकार 4 नंबर 6 नंबर 10 नंबर भी कमा लेते हैं उसके लिए, तो कर्म के बंधन में आप फंसेंगे। फंसाया कौन आपको? पुत्र का मोह। अगर यह ज्ञान होता कि आपका बेटा भी कोई जीव है, इस संसार में आया है, मानव तन मिला तो आप ही के यहाँ आ गया, आपके यहाँ आया, कर्तव्य निभा दीजिए। आप पिता हैं तो पुत्र कर्तव्य निभाइए। कर्तव्य का मतलब होता है कि पुत्र के लिए गलत नहीं कमाना। ज्ञानी बाप बोलेगा अगर 2 नंबर पैसा कमाए बेटा को खिलाएंगे, बेटा को भी दुख होगा, हमको भी भोगना पड़ेगा। लेकिन आसक्त रहने वाला पिता बोलेगा अपने पुत्र के लिए जितना करना पड़े सब जमा कर जमीन खरीद देंगे, जैसे करना पड़े कमाना पड़े। आप भी फंसेंगे, आपका पुत्र भी फंसेगा। क्या मतलब हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा कि ये धरती, घर, परिवार, मिलना जुलना, सुख दुख सब मध्यम, ये भ्रम के फंदे है ही नहीं। आसक्ति हो गई आप, ये सब कुछ है नहीं, लेकिन लगता है कि अब मेरा है। जब कहते हैं मेरा है तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वहां पर नीति नैतिक बात खत्म हो जाती है। क्या अच्छा है क्या बुरा आप नहीं समझ पाते हैं और बुरा को अच्छा मानकर कर लेते हैं। और जैसे आप करते हैं कर्म बंधन आपको दबोच लेता है। आजकल तो बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण लगाए जाते हैं घर में, सीसीटीवी कैमरा लगता है। कोई घर में घुसकर डकैती करने आया, उसका फोटो खींच लेता है कैमरा, बाद में पुलिस को खोल कर देख लेती है कि कौन लड़का था, उसका चित्र खींच कर पकड़ लेता है। ये टीवी कैमरा को तीसरी आंख लोग बोलते हैं, लेकिन जो वेटरेन क्रिमिनल होता है उसको काट देता है, तार को लेके भाग जाता है, सामान को हटा देता है। लेकिन हमारे भीतर जो लगा हुआ कैमरा है वह हमारा मन का जो कैमरा है, हम जिन कर्मों करते हैं सबका छाप फोटो ले लेता है मन। वहां तो कैमरा लेकर डकैत भाग जाता है, लेकिन मन रूपी कैमरा को आप अलग नहीं कर सकते। आपका शरीर छूटेगा, आप मरेंगे, वह आपके साथ में मन चलेगा। और हजूर नेपाल में कहते थे कि अपनी गवाही मैं खुद, दुनिया जाने की नहीं जाने, मनुष्य अपनी गवाही खुद है कि मैं ऐसा किया हूं तो भोगना पड़ेगा, क्या हो तो भोगना पड़ेगा। आप बोलेंगे, आपका मन बोलता है ये गलती हमने की है, ये चोरी हमने की है, ये काम हमने किया है, ये बेईमानी हमने की है। सबके भीतर में ये बात रहती है। किसी का आप धन हड़प लीजिए, किसी का बेईमानी पैसा कर लीजिए, आपका मन बोलते रहेगा। मुंह के जोर से दबा दीजिए आप, डर से कोई नहीं बोले आपसे, आप जाति में बड़े हैं, भाई बंधु में बड़े हैं, भीतर भीतर आपका मन कहता है कर तो दिया नहीं, लेकिन वास्तव में हमने उसका लिया था। और जब भीतर से आप बोल रहे हैं गवाही आपके साथ में है, तो गवाह साथे जाएगा। जब आप शरीर छोड़कर जाएंगे यह मन बुसाते जाएगा, और वहां पर गवाही स्वयं आप देंगे, दंड भोगना पड़ेगा। और जब दुनिया में फिर से आवेंगे, आप इस मन को लेकर के आवेंगे, तो जो कर्म करके आप परलोक में गए और लौट रहे हैं, तो वही कर्म आपको उसी घर में पैदा कर देगा। कोई अमीर घर में बच्चा पैदा होता है, वैसे घर में पैदा होता है जहां पे नमक तेल भी नहीं खाने को मिलते हैं। जन्म होने के बाद तेल भी मांग कर बच्चे को मां लगाती है। वहां क्यों पैदा हो गया? उसका अपना ही कर्म था। दिन भर जो मजदूरी करता है, 400 रुपये उसको मिल जाते हैं हाथ में सामने, जो बैठकर ताश खेला है वो खाली आ जाएगा। आप ये कर्म क्षेत्र है, यह संसार बहुत बढ़िया है तो बहुत खराब है तो बढ़िया भी है। खराब इसलिए है कि यहाँ आकर के डर है मन फिसल जाने का, लेकिन बढ़िया इसलिए है कि हम सारे कर्मों को सुधार कर सकते हैं, इस झंझट से अपने से मुक्त कर सकते हैं। ये संसार, इस संसार में आकर के ही आप कर्म बंधनों को मिटाइए कि बनाइए, आपके हाथ में। मनुष्य आजाद है, सो कोई बंधन देने वाला नहीं है, आपका मर्जी जैसा करिए। गीता कहती है कर्म करने में तेरा अधिकार, फल में मेरा अधिकार। तू ऐसा कर्म कर ले, लेकिन तुमको फल भोगने में हमको हमारा अधिकार है, तो भोगना पड़ेगा। ये कर्म का जाल बड़ा विकट है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब तक आपको यह बोध ना होगा शरीर भी मेरा अपना नहीं है, इन शरीर के लिए जो कुकर्म करते हैं वह भी आत्मा को भोगना पड़ेगा, हमको भोगना पड़ेगा। इस शरीर के लिए बढ़िया खाना है, बढ़िया पीना है, बढ़िया पहनना है, बेईमानी करते हैं आप, 2 नंबर कमाते हैं आप,
आपको लगता है कि सब शरीर को सुख होगा, शरीर को सुख दे रहे हैं, लेकिन यह जो कर्म बनेगा वो आपको आत्मा को दुख होगा। इस शरीर के लिए हाल है, शरीर संबंधी पत्नी होती है, शरीर संबंधी पुत्र होते हैं, उसमें लोग फंस जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते भाई को, ये धन संपत्ति, घर परिवार, मिलना बिछुड़ना, शत्रु मित्र, ये सब झूठ है। सत्य मान लेते शिशुभागम आपका नहीं है, शिशुभागम आपका होता आप पकड़े रहिए, अपने छूट जाएगा। आप पकड़े रहिए, अपने छूट जाएगा। सन्यासी पहले छोड़ते हैं, क्यों? उनको कुछ कमा कर जाना है, और हम कहते संसार को पकड़े रहेंगे तो आप कमा कर जाइएगा। आ सकते हैं आप, अटैच हैं आप जहां भी रहते हैं या सोच करके रहिए कि हम आए हैं तो जाएंगे। क्या करने आए? कमाने आए हैं, कमाने के लिए आए। रात में रेलगाड़ी में हमको दो लड़के बात कर रहे थे कि हम पंजाब से लौट के कमा कर आए हैं, फिर जाएंगे कमाने के लिए। हमने कहा कहाँ कमाते हो? पंजाब में। कहाँ आया है? बाबा घर आए हैं, रुपया दे देंगे फिर जाएंगे कमाने के लिए। मतलब कमा कर लेंगे घर, तो हम लोगों को लगता है विश्वास कहीं जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है हमको। इसलिए आपका कर्म मतलब आपको दबोचता है। आप आसक्त हो जाते हैं यहाँ पर। आप सोचते हैं कि जितना हम 2 नंबर 3 नंबर कमा कर लेंगे, आप देखिए 2 नंबर का धन तो रहता भी नहीं है, रहता भी कहाँ है वो पैसा, और आपको दुख देकर भी जाता है। इन बातों को आप समझने लगेंगे, कर्म के बंधन से आप हटने लगेंगे। जब तक यह ना समझेंगे यह मैं और मेरा, तू और तेरा झूठ है, मेरा तेरा दो जम के हाथे पकड़ पकड़ जम घेरा रे, जब तक यह ना समझेंगे तो कर्म बंधन से आप नहीं बच पाएंगे, आप फिसल जाएंगे। बेटी का ब्याह करना है, 10 लाख जमा करना है, सीधा जमा होगा नहीं, हाथ उठाया करते हैं, 2 नंबर कमाते हैं। आपको मोह हो गया कि मेरी बेटी का शादी हो जाए एकदम 1 नंबर एसडीओ से, इसलिए आप कर्म में बंधन में फंसे। और आपको यह बोध होता कि बेटी भी जीव है, हम भी जीव है, उचित कमाई से जहां बेटी का ब्याह करेंगे बेटी को सुख होगा, हमको भी सुख होगा। आपको मोह हो गया, इसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार है। पुत्र के मोह में, पत्नी के मोह में, परिवार के मोह में सारा कर्म हमको जकड़ मारता है। और देव कहते हैं विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहा में सदगुरु, गुरु ही बजाता है। क्या बजाता है? गुरु। गुरु याद दिलाते हैं लेकिन तू नहीं रहेगा, इस घर में तू नहीं रहेगा। ये पुत्र संपत्ति तुम्हारा नाम हटा देगा संपत्ति से। पोता बोलेगा आपका नाम, पर पोता बोलेगा नाम आपका, आपका पोता का पोता का नाम नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। आप करते रहिए, नहीं बोलेगा। इसे आसक्ति कैसा? इसके 2 नंबर क्यों कमावे हम? ये जब आपको बोध होने लगेगा स्वयं आप अपने कर्म को सीधा कर लेंगे। ये क्रियमान, अमन जी कह रहे थे क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म क्या होता है? हम अब गलती क्यों करते हैं? इसलिए सत्संग का हो है, पढ़ लिख कर भी गलती होती है। अभी जहां मैं ठहरा हुआ था रोसड़ा में, बड़े अच्छे लोग, क्या नाम था? संतोष खेमका। क्या नाम था अमन? संतोष खेमका। समझिए उतनी बड़ी दुकान है, उतना कारोबार है। मैंने उनको देखा, बस दुकान खोल दिया, बेटा आया, खत्म। सत्संग हमारे साथ, जहां मैं वहां चला गया। सत्संग मंदिर की देख रेख, व्यवस्था करना, मंदिर को बनवाना, दिखा बाबा ये हॉल बनवा दिए हैं, जो कुछ दिया हम अपना लगा देते हैं, बढ़िया करते हैं। ये तो अपने लिए करते हैं आप, ये अपने लिए करते हैं आप। एक कमरा बनवाया है, कोई साधु आवे यहाँ ठहरेगा, उस रूम में सत्संग होगा, बैठकर ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। उतना बड़ा पैसा वाला या मोह नहीं होता हम दुकान पर नहीं बैठेंगे, कम हो जाएगा, अभी वो नहीं होता। उनको समझ में आ गई है। और कल हमको छोड़ने के लिए आए अपने स्टेशन, झोला पकड़ लिया। हम कहते रहे छोड़िए, आपको तकलीफ होगी, आप इतनी उम्र हो गई। नहीं बाबा कोई तकलीफ नहीं, आप झोला दीजिए। आए, हम लोग गाड़ी चढ़ाए, तब गए। और हमको रास्ते में कह रहे थे मेरी इच्छा होती है बाबा, इच्छा ये कहीं होती है कि रोसड़ा संपत्ति आप चेकी कहते हैं, सब छोड़कर जाना है। आप चेकी कहते हैं कि आप अभी जा रहे हैं तो हमको भी किसी दिन जाना पड़ेगा इस शहर से। मन में ऐसी ही बात होती है, गुरु कृपा यही हो जाए बाबा कभी आंख बंद करें और प्राण छूट जाए, आंख बंद करें प्राण छूट जाए। कैसा मन है? और हम तो आंख बंद करते तो हमको खाली संसार दिखाई पड़ता, कैसे प्राण छूटेगा? चाहे किसी को पेट की भूख है, किसी को मन की भूख है, सब परेशान है।
अंदर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। कैसा संसार है, कैसा संसार का खेल है, कैसा कर्म का बंधन है, कैसा मन जाल बुनता है। ये मकड़ा जो जाल लगाता है भोजन फंसाने के लिए खुद ही तो फंस जाता है। जय जय कर्म लालच बस कियो, ताई ताई आप बंधायो बावरण कहते हैं। लालच में क्या अपने तुम बंध गया मकड़े की जाल की तरह, तो स्वयं फंस गया। हम भुला जाते हैं कि जिंदगी हमारी 60-70 साल की है, लेकिन मन तो बाप इतना उछाल मारता है। सिसवा से हम समूचा खरीद करके पेट काट कर जमीन खरीदते हैं, पेट काट कर सत्संग ध्यान नहीं करते हैं, नहीं खर्च करते हैं। ऐसा हमको मोह होता है। आप समझिए ये क्रियमान कर्म। पढ़े लिखे लोगों को देखिएगा, खूब पढ़ा, आधी उम्र चली गई पढ़ने में, नौकरी मिली। एक सज्जन हम लोग को छोड़ने आए थे, उपेंद्र बाबू राउत, कितने अच्छे लोग थे बेचारे। आए छोड़ने के लिए और कहा कि बाबा लिफाफ में कुछ पैसा है, तो क्या करेंगे हम, जयंती है आगे आप यहाँ लगा दीजिएगा, हम आपके यहाँ आवेंगे, हजूर की जयंती में हम आवेंगे। हमने पूछा पैसा कहाँ लगावेंगे, 2 जयंती हमारे यहाँ होने वाली है, आपकी मर्जी जहां लगा दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आवेंगे और कुछ लोगों को लेकर हम 26 तारीख को आवेंगे। कुछ बात के बारे में सुनते हैं मन करता है कि जाकर शामिल हो, कार्यक्रम में शामिल हो। अब समझिए कहाँ बेचारा आने वाले, कहाँ रोसरा के हैं। क्यों दे दिया पैसा हमको, 12,000 रुपया क्यों दे दिया, लग के क्यों दिया, सुन कहिए क्यों दिया? क्योंकि सत्संग सुन के उनको यह बात समझ में आ गई कि वास्तव में ये ज्ञान सुनने से मन संसार से हटता है, कर्म फल टूटते हैं, तो दे दो पैसा। एक बेटा, हमने पूछा कितने पुत्र आपको है, बाबा एक ही बेटा है, सीए का ट्रेनिंग कर रहा है पंजाब में। और संतोष बाबू ने कहा तब तो बड़ा बढ़िया है, सीए कर लेगा तो चकाचक हो जाएगा। कहा क्या चकाचक हो जाएगा, हमको जब नौकरी नहीं हुई थी तो मेरे मोहताज चकाचक हो जाएगा। हम नौकरी भी किए, रिटायर भी किए, कोई चकाचक नहीं हुआ। जो चकाचक करना जीवन ऐसे ही चला गया। जो ध्यान करना चाहिए था उस समय जवानी कैसी नौकरी करने में बीत गई, उसको क्या चकाचक होगा। अब देखिए कैसा बाप है, कैसा मन टूटा हुआ है कि बेटा सिर्फ नौकरी कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, तो कहता है क्या कर रहा है, जीवन को खराब कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। मुंह टूटा हुआ है, ज्ञान बढ़ता हुआ है। ऐसे पिता जब होंगे तो कहीं बंधन होगा। ऐसे ही लोग गृहस्थ जीवन में भी बैरागी है, और हम बैरागी के बेस में रहकर भी बंधन में फंस जाते हैं। अभी तो बहुत सारी कहानियां लोगों ने सुनाई, दरभंगा क्षेत्र में तो हमारा सिर झुक गया। साधु लोग को प्रपंच रच रहे हैं पैसा के लिए, प्रबंधन बंधन को बना रहे हैं, बंधन को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। महात्मा गांधी को 4 को बेटा था, गांधी जी का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, गांधी जी सबके मालिक थे, बड़े पद ले लेते, साम्राज्य ले लेते, जमीन दिल्ली में खरीद लेते, मुंबई में बेटा को बनाते, किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? गांधी जानते थे हर हाथ बढ़ावेंगे तो बंधन को खोलना पड़ेगा। और जब पूछा बापू से आपने पुत्र के लिए क्या किया, आप पिता भी थे, क्या किया पुत्र के लिए? बापू ने कहा 2 काम मैंने कर दिया, बेटा भूख नहीं मरेगा। क्या सिखाया? खाना बनाना और पैखाना साफ करना, ये 2 काम सिखा दिया। का विशेष क्यों नहीं किया उसके लिए? क्योंकि मैं देश का पिता हूं, मैं सबका पिता हूं, सिर्फ इसी का नहीं हूं। इसलिए मैं किसी के लिए स्वार्थ नहीं कर सकता। मैं बराबर करूंगा सबों के लिए, किसी के लिए कम बेसी करूंगा तो मुझे राम के लिए मैं क्या जवाब दूंगा? मैं राम को मानने वाला हूं। ये सनातनी है साहब। ये जुट्टे सनातनी करके लोग टीका लगाते हैं, सब संपत्ति हड़प का नाम कर लेते हैं। ये कौन सनातन होता है? ये मोह जब टूटेगा भीतर में, ज्ञान जब बढ़तेगा भीतर में, तो सारे कर्म के बंधन आपके ढीले पड़ने लगेंगे। और तब देखिए हजूर कहते थे नेपाल में, जो पिता अपने बेटा को ज्ञानी न बनावे दुश्मन है बेटा का। और जो बेटा पिता को यह न कहे पिताजी 60 हो गई, क्या हमारे पीछे पड़े रहते हैं, आप जानने वाले आप हैं, और बेटा दुश्मन है बाप का, दुश्मन है पत्नी पति का, पति दुश्मन पत्नी का। समझिए इन चीजों को आप। जहां मैं ठहरा हुआ था, संतोष खेमका की धर्म पत्नी बेचारी को मैंने देखा, उतनी उम्र की माता है, वो ध्यान करती है, रात में उठ ध्यान करती, दिन भर के ध्यान करती है, बैठे तो घंटों बैठे रहती है। इतनी उम्र है, जज्बा कितना मन में है, बाबा जो कुछ भी हो मन होता है कि शरीर तो जाएगा ही ऐसे, लेकिन इसको और सत्संग में लगा दे। ये कर्म के बंधन टूटने वाले उपाय क्रियमान कर्म होने लगे। ये कहां से होता है? सत्संग जब गहरा आप समझेंगे, सुनेंगे। और सत्संग करके भी संसार मांगिए। जेल में कोई बैठा हुआ हो, जेल में रोटी मांगे, बढ़िया कपड़ा मांगे, और जेल में रहने वाला जैसे निकलने मांगता है,
राम राम बोलता है, कृष्ण कृष्ण बोलता है, अल्लाह बोलता है, एक ही कारण निकलने के लिए, और कुछ नहीं मांगता, निकलने में ही सुख है। और हम संसार मांगते हैं यहाँ फंसने के लिए, तो स्वयं फंसते हैं हम स्वयं फंसते हैं। ये क्रियमान कर्म को सुधारने के लिए गहरा सत्संग की जरूरत पड़ेगी। और सुना आपने अमन जी ने कहा कि जब सत्संग नहीं मिला था, ध्यान नहीं मिला था, तब जो कर्म का बंधन बन गया, अज्ञानता पर जो कर्म हो गई। और देखते हैं बकरी यहां जोड़ा हुआ है, बकरी को खुटिया कर खिला रहा है, जितना खाएगा उतना उसका मांस बढ़ेगा, उतना पैसा मिलेगा। ये कौन कर्म का बंधन बनेगा? ये कौन कर्म बंधन बनेगा? आप पढ़िए, अरादेव कहते हैं अशोक सम्राट के राज में, जो अशोक राजा था, बकरी को बांधे नहीं जाती थी। मतलब क्या मतलब हुआ? सरकार कहते हैं अशोक के साम्राज्य में, जो अशोक राजा था भारत का, बकरी को बांधने का आदेश नहीं था। क्या मतलब हुआ? मैंने बकरी को पोसने पर रोक लगा दी गई थी। बकरी पोसेंगे तो खाली खाली पनसोइया मिलेगा, यही मुंह है। अब बंधन कितना बढ़ेगा? मुंह है, मैं ले लिया टका, बकरी बचा के फंसीगा। अब बेटी जुट्टे रो रही है कि नहीं हमरो दे मौलवी साहब, हमने पोस ले रही है, बाप रे बढ़िया से। देखिए माँ सिखा देती है, ले तब छोड़िए। ये कर्म के बंधन कितने जबरदस्त बन रहे हैं, सो देखिए कैसा मोह हो रहा है, सो देखिए कैसा मोह का बंधन बनता जा रहा है, सो देखिए। भगवान बुद्ध जा रहे थे, रास्ते रास्ते देखा एक घर में एक मुर्गी थी, एक बिल्ली थी। भगवान बुद्ध को हंसी आ गई। आनंद ने पूछा भगवान क्या हुआ? कहा देखो आनंद, घर में मुर्गी देख रहे हो? हाँ भगवान। बिल्ली देख रहे हो? हाँ भगवान। ये घर की जो मालकिन थी ना, वो मुर्गी खाती थी, तो मुर्गी बन गई बिल्ली, और खाने वाली बन गई मुर्गी। अब ये खाएगी इसको। ये मुर्गी फार्म जो खुल रहा है, जो पोसता है वो बचेगा? बचेगा? पोसने वाला मुर्गी बनेगा। हम लोग किसी की निंदा नहीं करते, वो इसलिए बोलते हैं कि आपको कम से कम संभलने का मौका मिले। कहता हूं कही जात हूं, कहा जो मान हमार, घर काटियो सो फिर काट तुहार। जय गुरुदेव बाबा एक बड़े अच्छे महात्मा है, मथुरा में हुए। मैं गया था मथुरा गत वर्ष, ये मई का महीना में गया, अप्रैल में गया था, मई में गए थे। उनका आश्रम में मैं गया। जय गुरुदेव बाबा का आश्रम है मथुरा में, हाईवे पर है, बहुत बढ़िया आश्रम है। उनका आश्रम भी गए, उनके मंदिर भी गए। लिखा हुआ था उस मंदिर में मांसाहारी आदमी दान न करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उनके आश्रम में हम गए, हमने कहा मैं संतमत से हूं, बड़ा खुश हुआ। एक ही परिवार से हम लोग हैं, संतमत जय गुरुदेव बाबा का भी आइए। और एक बिहारी भैया थे कि बाबा देख लीजिए, 2 गेहूं धो करके आटा पीसते हैं, शुद्ध बनाया गया, आप खा सकते हैं। मैं देखिए क्या बढ़िया व्यवस्था होती है महात्माओं की। जय गुरुदेव बाबा बोलते हैं पेट को मत बनाओ कब्रिस्तान। ये मुर्दा काटने की जगह नहीं बनी है। शाकाहारी बनना है, बाबा जी का कहना है। क्या खाने से मलाई, दूध घी और मलाई। शाकाहारी बनना है, शाकाहारी बनो, नरक से बचने के लिए शाकाहारी बनो। मछली मांस को कितनों पूजा कर ले, कितनों अल्लाह अल्लाह कर ले, कुरान पढ़े कि पुराण पढ़े, दोनों नरक जाएगा। ये क्रियमान कर्म कौन सुधारेगा? मस्जिद में जाकर भी ज्ञान कहाँ हो रहा है? नमाज खूब पढ़ते हैं, मछली खूब खाते हैं, और मंदिर में जाकर टीका खूब लगाते हैं, मुर्गा मुर्गी खूब खाते हैं, दोनों देख के याद हो गया। ये दोनों को सत्संग चाहिए, क्रियमान कर्म सुधार सत्संग चाहिए। इतना जो मार खा गए उसका क्या होगा? वो जमा जो हो गया उसका क्या होगा? कूड़ा करकट जमा हुआ तो आग लगा दीजिए। अभी तो गुरु जयंती की तैयारी हमारे यहाँ हो रही है, पूरी सफाई हो रही है, दीपावली की तर्ज पर हो रही है। सब सफाई किया जा रहा है, सारा कूड़ा हटाया जा रहा है, कूड़ा करकट को आग लगा खत्म किया जा रहा है कि नहीं? एक महान पर्व है, उसकी तैयारी हो रही है कि नहीं? कूड़ा करकट को जला दीजिए, बाहर की आग में जल जाएगा कूड़ा करकट, लेकिन भीतर का जो कूड़ा करकट है नहीं जलेगा बाहर आग से। हजूर नेपाल में कहते थे लकड़ी देकर शरीर जल जाएगा, तो मन का पाप नहीं जलेगा। शरीर में आग लगा दो, शरीर जल गया, लेकिन मन के पाप नहीं जलेंगे। शरीर में रोग है, जल जाएगा, मन के रोग नहीं जलेंगे। मन का रोग जले, मन में आग उत्पन्न करिए, इसको ब्रह्म ज्योति उत्पन्न करिए। इसी के लिए सुना आपने, यदि शैल समम पापम विस्तृण बहु योजनम ध्यान योग नान्यो भेद कदाचना। कितना पहाड़ समान भी पाप हो और ध्यान योग से नष्ट हो जाएगा। दूसरा उपाय ही नहीं बना है। ध्यान से नष्ट क्या होगा? क्योंकि मन पर जो पाप का दाग लगा हुआ है, तो मन को रगड़ेंगे किससे? मन सूक्ष्म है। सरकार कहते हैं दृष्टि भी सूक्ष्म है, दृष्टि से मन को रगड़ो। दृष्टि टिकाते हैं हम लोग, ध्यान करते गुरु की जगह पर,
उस जगह पर ध्यान जो करते हैं तो दृष्टि जब टिकती है तो मन को पकड़ती है दृष्टि, और रगड़ते हैं तो मन साफ हो जाता है, मन स्वाहा, मन का पाप धुल जाता है। गंदे कपड़े को हम रगड़ते हैं, हाथ से गंदगी साफ करते हैं, और मन पर जो छाप लगा हुआ है पाप का, संचित कर्म जो जमा है, आप गहरा ध्यान करेंगे, अंदर में जब ब्रह्म ज्योति उत्पन्न होगी, अंदर प्रकाश होगा, अंदर का प्रकाश का मिलना, दृष्टि का ठहरना, रगड़ करके पाप को धो देना। अरादेव कहते तुम पाप किया था, तुम ध्यान कर रहा है, क्या प्रमाण है पाप खत्म हो गया? क्या प्रमाण है पाप खत्म हो गया? सरकार कहते हैं मुंगेर में, सरकार कहते हैं कि देखो जो पाप तुम किया था तुम स्वयं जान रहा था, तुम्हारे मन पर दाग था, और ध्यान कर रहे हो, वह बात उठकर मन में आ रही है, पाप नहीं खत्म हुआ। आना जब बंद हो जाएगा समझो पाप खत्म हो गया। आप जांच लीजिए पाप खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं पाप जब करोगे रोग आएगा, शोक आएगा, भोग आएगा, तुमको दुख होना पड़ेगा, दरिद्री आएगी, घर में खर्चा नहीं पड़ेगा, घर में खेत का भुट्टा साफ हो जाएगा, दाने नहीं आएगा, ऐसा पाप कर्म का फल होता है। आप पुण्य करेंगे, पंच पाप नहीं करेंगे, खेत में अन्न उगेगा, घर में बरकत हो जाएगी, आप कुछ करेंगे कुछ से कुछ आपके जीवन में प्रगति हो जाएगी। ये सारा झंझट अगर हमारे जीवन में लगा हुआ है, हमारा क्या हुआ कर्म ही निकट किया है। मन जाने सब बात, जानबूझ अवगुण करे, जानबूझ करके मन अवगुण करता है। मन को अगर इधर का मिठास दिलाया जाए, सत्संग की मिठास दिलाई जाए, सत्संग की सेवा करवाई जाए तो मन मानेगा। मेरा मन मानी सत्सरस मानी। मैं गया था अमृतसर एक बार, एक दीपक है हमारा विद्यार्थी, उसको पढ़ाया है, वही था, उसको दीक्षा भी दिलवाया था जुड़ से, उसी के हम ठहरे थे। हमको बोला दीपक की देखिए ना, एक जो आदमी आता है दूध देने के लिए, वो कहता है कि अरे प्रकाश प्रकाश प्रकाश, क्या प्रकाश करते रहा संत मत में, दीक्षा ले लो हमारे यहाँ, और जैसे दीक्षा लो तो प्रकाश हो जाएगा। हमको बहुत तंग करता है। हम बोले थे आपके बारे में आ रहे हैं तो उनसे पूछिएगा दूध वाला आया कहाँ है। हम ठीक है बैठा हो, हम आते हैं। वो कहा कि बाबा आप प्रकाश प्राप्त किए? हमने प्रकाश प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, प्रकाश प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। अंधेरी रात में जब बहुत देर बैठिएगा साफ होता ही है, होता ही है। तो कहा नहीं मेरे यहाँ तो तुरंत हो जाता है, हम आपके यहाँ हो जाता है, विश्वास दिलाइए ना। कहा विश्वास मान लीजिए ना। हमें कैसे विश्वास मान लें? अगर टॉर्च जल गया तो उससे चीज दिखाई पड़नी चाहिए। आपको प्रकाश हो, हमारे मन की बात समझा दीजिए आप, हमारे मन में क्या बात तरंग चल रही है। कहा बाबा ऐसा होता है, तो तब प्रकाश कैसा होता है बताइए ना। मोमबत्ती जलाए, देख लीजिए क्या रखा हुआ है, प्रकाश हो गया हमारे मन की बात, आप जान लीजिए प्रकाश की गति होती है। कहा मेरे घर पर सत्संग है दीदी का, आइए ना। जाएंगे, जाट था वो, बहुत भैंस गाय रखा था। सत्संग में हम गए, उसके यहाँ बैठे हुए थे, रात चल रहा था। सत्संग समाप्त हुआ, जो दीदी आई थी ब्रह्मचारिणी थी, खूब सुनाई इधर से उधर, मूल बात नहीं सुनाई। हमने कहा कि दीदी से हम बात करेंगे, आप बात कीजिए, कुछ जलपान करें, जलपान के बाद ही बात करेंगे। बोले बिहार से आए हैं संत मत के लिए, आइए आपसे बात करें। मैंने दीदी से कहा दीदी आपने बहुत कुछ सुनाया, उपासना पर नहीं सुनाया। उपासना क्या होता है? उपासना होता है उपासन, परमात्मा नजदीक बैठना। कहा कैसे बैठ जाओ? नहीं दीदी शरीर के बगल में नहीं, परमात्मा शरीर नहीं है, जीव बैठेगा कैसे पीप के संग में, सड़ेगा कैसे जाके पीप, इसको बताओ। बातें हुई, उसने कहा कि प्रकाश देखे हो? हमने कहा बच्चा खिलौना है। कहा हमारे यहाँ होता है। हमने दीदी मीराबाई तो राजस्थान से आई थी, आप कहां से आई हो? कहा मैं राजस्थान से, मैं भी हूँ ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी हूँ। मैंने कहा दीदी मीराबाई तो कहती है मेरा मन मानी स्वच्छल आसमानी। मीरा जी कहती है कि मेरा मन तब माना जब हम आसमान में सैर किए। तो हंसते हुए कहती है क्या इस आकाश में? नहीं दीदी इस आकाश में, अंतराकाश में, अंतराकाश में सैर करोगी तो मन मानेगा, दृष्टि टिकेगी भीतर में तब मन मानेगा। हजूर नेपाल में कहते थे मानस जप करते हो, मानस ध्यान करते हो, मन पवित्र होता है, संस्कार नहीं बनेगा, ओज नहीं बनेगी तुम्हारी, दृष्टि टिकेगी तब ओज बनेगी। यहाँ बैराग की बात करिए, खाली बोलने से बैराग थोड़े होता है, वहां टिकेंगे, अंदर रस मिलेगा, संसार फीका पड़ जाएगा आपको। तो वो दीदी बोलने लगे कि अरे वो अंतरा आकाश जाने से बैराग होगा। मैं दीदी और कैसे होगा, इसको समझाओ, प्रकाश तो वहां होगा। अरे जब तक माचिस घिसे नहीं तो आग जले कैसे, टिके नहीं तो प्रकाश हो कैसे? कहा करवा दिया गया। हम ये सब करवाने तरवाने की तो बात ही नहीं होती है, करवाना हो भगवान करवा देता, अपने क्यों करना पड़ा? ये सब फोकस। हमने कहा हमारे एक महात्मा है कुछ संत प्रमन जी महाराज कहा करते हैं, आग को दबाओ ब्रह्म ज्योति मिलेगा, दृष्टि को टिकाओ ब्रह्म ज्योति मिलेगा। दबाने से ब्रह्म ज्योति, झूठा प्रकाश,
लेकिन जगाओ तो ब्रह्म ज्योति मिलेगा। ये देखिए, बातों को समझिए। जब अंदर में आप प्रकाश को प्राप्त करेंगे, इस कर्म, इस जीवन में जो आपका कर्म हुआ था वो खत्म हो जाएगा। इससे आप बच जाएंगे कर्म से। कितना घोर पापी से पापी हो, रत्नाकर डाकू को देख लीजिए। हजूर सुना देते, नेपाल में 72 मन जनों मार के जमा किया था। 72 मन जनों, कितना जो मारा होगा। उतना बड़ा पापी अगर ध्यान किया, अंदर प्रकाशवाद रत्नाकर वाल्मीकि हो गया, अंगुलीमाल डाकू ब्राह्मण हो गया, गणिका बहन थी वैशाली में पाली कुछ साधिका हो गई। ये सब हुआ तो कैसे हुआ? ध्यान करने से हुआ। ध्यान किया तो पाप स्वाहा हो गया। इस पाप को आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो जन्म का पाप, अमन जी ने आपको ठीक ही कहा, प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ेगा। मानिए हमसे कोई गलती जन्म में हो गई थी, वो जन्म में नहीं मिटा सके, साथे आ गया, इस जन्म में कर साथ जाएगा, बच गया साथ जाएगा। वो प्रारब्ध कहते हैं, पूर्व जन्म का जो पाप है प्रारब्ध कहते हैं। मानिए हमारा कर्म लिखा हुआ है, कर्म का लपेट में फंसे हुए हैं, हम आ रहे हैं, फलना जगह गिरेंगे, हमारा पैर टूट जाएगा, सिर फूट जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये तय है। ये कैसे बचेगा? अरदेव कहते हैं ऐसे बचेगा जैसे देखो कोई नशा पी लेता है, दर्द नहीं मालूम पड़ता है, डॉक्टर लोग पैर को भोत कर देते हैं, ऑपरेशन नहीं मालूम पड़ता है। तुम सत्संग करोगे, तुम ध्यान करोगे, अच्छे काम में धन खर्च करोगे, शुभ काम करने का संकल्प करोगे, गुरु कृपा करोगे, साधु सर्व लगे रहोगे, वह कर्म आवेगा जरूर, लेकिन होगा क्या? तुम हल्का सा गिरो तो कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे। ये प्रारब्ध का भोग तो आएगा ही, वह एक बार आएगा जरूर, वो आएगा, वहां तक आएगा। हमको मर जाना था लेकिन हम गिरे तो कोई खरोच हल्का सा लगा और हम बच गए। यही है सत्संग की महिमा, यह है गुरु की कृपा का फल की नहीं। आप सत्संग ध्यान करते रहेंगे तो उस कर्म को ऐसे आप भोग लेंगे, ऐसे आप भोग लेंगे कि पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, पता चला क्या हो गया। जो सत्संग ध्यान न करे, जो कर्म आएगा रो रो कर भोगेगा, भोग नहीं पाएगा, रो रो कर भोगेगा। पैसा खत्म चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी पैसा का पैसा दे रहा है, चल रहा है, खोपड़ी खोला समय। संतोष बाबू ने हमको बताया, सुना रहे थे कहानी रोसना में, बाबा एक आदमी हमारे पर बहुत लग गया, हम सबसे पर थे, जमीन मेरी थी, वो आदमी बड़ा बदमाश था, लोगों को लगा दिया, राइफल लेके मारने के लिए भेज दिया। हमको आज मार देता बाबा, हम बगल में इधर से हट गए, ऐसा वो आदमी राइफल लेके जा रहा था, साथ में 2 आदमी और था, ऐसे भैंसा दगोरा, तीनों गिरा, भैंसा आया, 2 को सुन के छोड़ दिया, और जो आदमी दुर्जन था कलेजा पर आकर पीस दिया, वही उसकी मृत्यु हो गई। ये प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ेगा आपको, आपका कर्म आपको मारेगा, कोई नहीं बचावेगा, ना बेटा बचावेगा, ना पत्नी बचावेगा, कोई नहीं बचावेगा। बचावेगा आपका सत्संग और ध्यान, बचावेगा आपको गुरु कृपा का फल बचिएगा। तो प्रारब्ध का भोग सुन लेते मोहम्मद के को भोगना पड़ा, कोई कष्ट हुआ, सिर से निकल गए, सबको भोगना पड़ता है। पूछा था धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से, आप कहते कर्म का फल भोगना पड़ता है, हम 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किए, हमारा छोटा बेटा काहे मर गया? इस भगवान ने कहा 100 जन्म के पहले भी आप थे, 100 अंडा खा गए, 100 बेटा मर गया। मछली का आपको आप भिसे अंधा पैदा हो गए, प्रश्न पैदा हुआ, हमारे मन में जारी थे पाप, भगवान हम 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किए। बिछोना पर सोए, तीर का बिछोना पर सोए हुए, आप भी एक बार रास्ता जा रहे थे और सांप उठाकर फेंक दिया, बबुल घास पर सांप गिरा, वो तरफ कर मरा, कहा तुमको भोगना पड़ेगा, आप भी पड़े हुए, अपने कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। लेकिन सत्संग ध्यान अगर करते रहेंगे, सत्संग में आप आते रहेंगे, धर्म में 2 पैसा लगाते रहेंगे, तन लगाएंगे, मन लगाएंगे, धन लगाएंगे, आपका जानो बचेगा, पैसों बचेगा। अगर इसमें नहीं लगाए तो क्या होगा? कर्म आपको दबोचेगा, पैसों जाएगा, जानो जाएगा। आप सत्संग ध्यान करेंगे, नया कर्म बनेगा नहीं। आप समझ गए, आप गलती नहीं करना है, जनों के पाप को आप जला देंगे, उसको आप भोग लेंगे, कर्म से आप निकल जाएंगे। यही पाठ का सार था। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।